अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा शब्द है, सिर्फ एक संस्कृत शब्द जो प्राचीन ग्रंथों में छिपा है, जिसे शायद ही कभी आध्यात्मिक समाज में बोला जाता है, जिसमें आपकी पूरी वास्तविकता को बदलने की ताकत छिपी है, नहीं, वो ओम नहीं है, ना ही कर्म है, यहाँ तक कि धर्म भी नहीं है। ये वो शब्द है जिसे आपने शायद पहले कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन एक बार जब आप इसका अर्थ समझ लेंगे तो आप न खुद को वैसे देख पाएंगे और न ही इस दुनिया को जैसे अब तक देखते आए हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो एक ऐसा रहस्य उजागर करता है जो सदियों के शोर में दब चुका था। एक ऐसा रहस्य जिसे प्राचीन ऋषि जानते थे कि यह सृष्टि कमी या अभाव पर नहीं, बल्कि भरपूरता और असीम समृद्धि पर आधारित है। ये एक भूला बिसरा विचार आपकी सफलता, खुशी, संपन्नता, प्रेम, यहाँ तक कि आपकी आध्यात्मिकता को देखने का नजरिया ही बदल देगा। अगले कुछ ही मिनटों में आप जानेंगे एक दार्शनिक दृष्टिकोण जो डर, संदेह और मेरे पास पर्याप्त नहीं है जैसी भ्रांतियों को मिटा देता है। कुछ मनोवैज्ञानिक उपकरण और प्राचीन अभ्यास जिन्हें आप आज ही अपनाकर अपनी सोच को अभाव से असीमता की ओर मोड़ सकते हैं। सदियों से संतों और कवियों ने यह कहा है कि एक अकेला शब्द आपकी दुनिया को देखने के तरीके को बदल सकता है। यह अजीब लगता है कैसे एक पुराना अक्षर आपके जीवन को बदल सकता है। फिर भी संस्कृत की छिपी हुई ज्ञान की एक बूंद में वही शक्ति है। ओम, कर्म या धर्म जैसे लोकप्रिय शब्दों से कहीं आगे भूमन एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ है पूर्णता या प्रचुरता। यह शब्द एक द्वार की तरह है। यह हमें बताता है कि वास्तविकता अपने आप में समृद्ध और पूर्ण है और जो कुछ हमें कमी लगती है उसे पाने के लिए हमें अपने बाहर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप अनंत रात के आकाश को देख रहे हैं। तारें दूर दूर तक फैले हुए हैं, एक प्रकाश की चादर जो किसी एक व्यक्ति से कहीं अधिक विशाल कुछ का संकेत देती है। ऐसे क्षणों में हम अनंत की एक झलक पाते हैं, एक ऐसी पूर्णता जो किसी एक तारे या ग्रह पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर आधारित होती है। प्राचीन ग्रंथों में भूमन को ब्राह्मण, वह सर्वोच्च वास्तविकता जो हर चीज में पूर्ण है, का पर्याय भी माना गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो भूमन हमें यह विचार देता है कि आप पहले से ही उस अनंत संपूर्णता का हिस्सा हैं। वही प्रचुरता जो ब्रह्मांड को भरती है, वही आपके जीवन में भी प्रवाहित होती है। एक कलाकार की कल्पना में शुरुआती ब्रह्मांड की तस्वीर में कई आकाश गंगाएं चमक रही हैं। ये सृजन की एक रूपक है। जीवन अपने आप में भरा हुआ है। ये सब कुछ का ज्ञान है जो सीमाओं और कमी से परे है। ब्रह्मांड को समझना, ये जानना है कि इसकी नींव कमी पर नहीं, बल्कि प्रचुरता पर आधारित है, भले ही हम इसे तुरंत न देख सकें। भूमन की खोज, अनंत की पूर्णता। हम आमतौर पर योग कक्षा या मेडिटेशन एप्स में भूमन शब्द को नहीं सुनते, फिर भी शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में इसका एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण स्थान है। यह शब्द बहु, बहुत या अनेक से आता है, जिस पर एक विशेष प्रत्यय जोड़ा गया है। इस प्रकार भूमन का अर्थ होता है बहुतायत या प्रचुरता। यह पूर्णता की भावना को दर्शाता है। शास्त्र कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, वही वास्तव में अनंत है। भूमन वही सुख है, सीमित में कोई सुख नहीं है। दूसरे शब्दों में अनंत भूमन ही आनंद है। कोई भी छोटी वस्तु सच्चा सुख नहीं दे सकती। वेदांत के आचार्य बताते हैं कि भूमन ही आनंद है, परम आनंद, और यह यहाँ तक कि सबसे सूक्ष्म प्राण जीवन शक्ति से भी परे है। भूमन केवल एक ऊंचा दार्शनिक शब्द नहीं है, यह एक व्यावहारिक कुंजी है। यह आपका दृष्टिकोण बदल देता है। टुकड़ों में बंटे मैं पर्याप्त नहीं हूँ वाले मनोभाव से निकलकर मैं अनंत समृद्धि का हिस्सा हूँ वाली व्यापक दृष्टि तक। महासागर और आपके गिलास के पानी की कल्पना कीजिए। जब आप केवल गिलास पर ध्यान देते हैं तो यह आधा खाली लग सकता है, लेकिन जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो जानते हैं कि माप से परे जल मौजूद है। भूमन उस किनारे का दृष्टिकोण है। यह आपको एक कदम पीछे हटकर उस विशाल अस्तित्व की सागर जैसी दृष्टि अपनाने के लिए आमंत्रित करता है जो आपके हाथ में पकड़ी बूंद के पीछे छिपा है। सीमितता और असीमितता की एक कहानी, एक साधारण कथा पर विचार कीजिए। एक प्यासा बच्चा गंगा से एक छोटा सा घड़ा भरने की कोशिश करता है, लेकिन वह कभी भरता नहीं। हताश होकर बच्चा घड़े में छेद कर देता है ताकि अधिक पानी बाहर निकल जाए, यह जाने बिना कि नदी अंतहीन रूप से बहती रहती है। भूमन की शिक्षाएं उस बुद्धिमान बुजुर्ग की तरह हैं जो उस बच्चे से कहता है, नदी को एक घड़े में समाने के लिए मजबूर मत करो। इतना पानी है जितना कोई बर्तन नहीं समा सकता। जीवन में हम अक्सर उस बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। सोचते हैं कि सफलता, प्रेम या खुशी सीमित संसाधन हैं जिन्हें हमें पकड़ना या जमा करना होगा। भूमन हमें इसके बजाय उस अनंत प्रवाह पर विश्वास करने के लिए पुकारता है
भीतर की जागृति की एक कहानी की तरह भूमन को समझना चमत्कारी अनुभव हो सकता है। कोई साधक अनंत आकाश के विचार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और अचानक पर्याप्त नहीं है का हर डर आश्चर्य में घुल जाता है। या कोई कलाकार सृजनशीलता में डूबा हुआ यह देख सकता है कि उसकी प्रेरणा किसी निजी भंडार से नहीं बल्कि एक अंतहीन सागर से आती है। हिंदू कथाओं में देवी लक्ष्मी समृद्धि को ब्रह्मांडीय महासागर से उत्पन्न कहा गया है। जो लोग भूमन को अपनाते हैं वे लक्ष्मी के प्रिय की तरह बन जाते हैं, ऐसे प्रवाह में जीते हैं जो जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है। भूमन को जीना, प्रचुरता का अनुभव करना, इस प्राचीन शब्द को अपने दैनिक जीवन में कैसे वास्तविक बनाएं, यह पता चला है कि हम व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। आधुनिक शब्दों में भूमन का अर्थ है समृद्ध मानसिकता या कृतज्ञता का भाव विकसित करना। मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब हम जानबूझकर उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है तो हमारा मस्तिष्क हमें खुशी के रसायनों से पुरस्कृत करता है। एक मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड या सामान्य तौर पर कहे कि जो चीज आपके पास है उसके प्रति आभार का अभ्यास वास्तव में मस्तिष्क को दोबारा रिवायर करता है, डोपामिन और सेरोटोनिन को बढ़ाता है। प्रभाव के रूप में ग्रैटिट्यूड तनाव को खुशी में बदल देती है और जब हम जीवन में अच्छाई को देखने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम गिलास को आधा खाली के बजाय आधा भरा देखना शुरू करते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप हर दिन भूमन को जी सकते हैं। कृतज्ञता को अपनाइए। हर सुबह रुकिए और 3 चीजें लिखिए जिन्हें आप आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। सूर्योदय, सांस, एक मित्र की मुस्कान। इन छोटी छोटी कृपाओं को पहचान कर आप यह पुष्टि करते हैं कि भूमन पहले से ही कार्यरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि कृतज्ञता हमारी मानसिकता को ऊंचा उठाती है और यह हमें चारों ओर फैली अच्छाई की अथाह जलधारा की याद दिलाती है। समय के साथ एक आभारी हृदय स्वाभाविक बन जाता है, भूमन की तरह एक अंतर्धारा जो आपके हर कार्य को शक्ति देती है। भाग को नहीं, संपूर्ण को देखिए। ध्यान को उस पर केंद्रित करें जो है, न कि जो नहीं है। यदि आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो खुशी को केवल जब यह पूरा होगा तक सीमित न रखें। पहचानें कि जीवन अभी भी समृद्धि से भरा हुआ है। एक शिक्षक कहते हैं, हम अक्सर कमी के मॉडल पर काम करते हैं जब तक कि कोई हमारे लिए समृद्धि का स्विच न पलटे। परिप्रेक्ष्य को बदलने, जो कि भूमन की कुंजी है, से आप स्वयं यात्रा का आनंद लेना सीखते हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, रचनात्मकता स्वतः बहती है और समाधान उभरते हैं। जैसे गंगा किसी भी चट्टान के चारों ओर सहजता से बहती है। देकर बढ़ाइए। भूमन को छूने का एक और तरीका है देना। समय, ध्यान, संसाधन। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन उदारता अक्सर समृद्धि के रूप में लौटती है। दयालु कार्य हमें समुदाय और उद्देश्य से जोड़ते हैं और हमारे भीतर समृद्धता की भावना को बढ़ाते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग परोपकार में लगे रहते हैं वे अधिक प्रसन्न और लचीले होते हैं। जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसे साझा करते हैं तो आप विश्व की समृद्धि में विश्वास व्यक्त करते हैं। जब आप नदी से कुछ पानी निकालते हैं तब भी नदी अपना जल नहीं खोती, वह बस बहती रहती है। समृद्धि की पुष्टि कीजिए। अपने विचारों और शब्दों का प्रयोग भूमन को सुदृढ़ करने के लिए करें। उदाहरण के लिए एक सरल मंत्र हो सकता है, मैं अनंत समृद्धि का हिस्सा हूँ। खिलाड़ी विजुअलाइजेशन का प्रयोग करते हैं और आप स्वयं को अनंत प्रकाश से घिरा हुआ या अंतहीन फूलों के क्षेत्र में कल्पना कर सकते हैं। प्राचीन आर्षियों ने भी इसी प्रकार के मंत्रों का उपयोग किया। यहाँ तक कि पूर्णमिदं पूर्णम उपनिषदों से वह पूर्ण है, यह पूर्ण है जैसे वाक्य को दोहराना भी आपके मन को संपूर्णता की ओर फिर से प्रोग्राम कर सकता है। इस प्रकार के पुष्टि वाक्य आपके अवचेतन को उन अवसरों और समर्थन को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जो उसी पूर्णता का प्रतिबिंब होते हैं जिसे आप आह्वान करते हैं। इन सभी अभ्यासों का उद्देश्य केवल भूमन के बारे में सोचना नहीं बल्कि उसे जीना है। ये सभी आधारित क्रियाएं हैं। एक साधारण सुबह की कृतज्ञता सूची, उदारता का एक क्षण, फिर भी इनका प्रभाव गहरा हो सकता है। ये चेतना के तालाब में डाले गए कंकड़ जैसे हैं, ऐसी तरंगें जो वास्तविकता के अंतर्निहित जल को प्रकट करती हैं। दर्शन से मनोविज्ञान तक आधुनिक प्रतिध्वनि। भले ही हम संस्कृत न जानते हों
हम सभी ने कभी न कभी भूमन की झलक पाई है। उस क्षण के बारे में सोचिए जब आपका हृदय किसी के लिए प्रेम से भर गया हो, या जब आप किसी शांत जंगल में सभी जीवों से जुड़ाव महसूस कर रहे हो। उन पलों में आप कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप कुछ ऐसा जी रहे थे जो पहले से ही आपके भीतर था। आधुनिक विज्ञान अब इस बुद्धिमत्ता को पकड़ रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि कृतज्ञता और समृद्ध मानसिकता का अभ्यास स्वास्थ्य को सुधारता है, चिंता को कम करता है और खुशी को बढ़ाता है। एक शोधकर्ता ने उल्लेख किया, कृतज्ञता का बहुत कुछ लेना देना है आशावाद से, अच्छाई को देखना और हमारे जीवन में अच्छाई के स्रोत को पहचानना। यह सीधे भूमन से जुड़ा है। जब आप अच्छाई के स्रोत को स्वीकार करते हैं, अस्तित्व की उसी गहराई को, तब आप उसमें विश्राम करना शुरू करते हैं। आप अब अधीरता से अधिक पाने के लिए संघर्ष नहीं करते, क्योंकि आप समझते हैं कि आप पहले से ही पर्याप्तता में लिपटे हुए हैं। यह उस दृष्टिकोण से बहुत अलग है जिसमें जीवन एक प्रतिस्पर्धी अभाव का खेल लगता है, और वह दृष्टिकोण है जिसमें जीवन एक निरंतर उदारता का नृत्य होता है। एक नई वास्तविकता का ढांचा। क्या बदल जाएगा अगर हम वास्तव में भूमन के साथ जीना शुरू करें? हमारी वास्तविकता काफी हद तक एक फिल्म है जो हमारा मन प्रक्षिप्त करता है। यदि स्क्रिप्ट कहती है मैं समृद्धि से कट गया हूँ, तो दृश्य उसी अनुसार चलते हैं। लेकिन यदि आप स्क्रिप्ट को बदल देते हैं, मैं अनंत समृद्धि से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हूँ, तो फिल्म बदल जाती है। हम नए अवसरों को देखना शुरू करते हैं। जो पहले सौभाग्य था अब सिंक्रोनिसिटी बन जाता है। हम विभिन्न लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि हम अब उन्हें दूर नहीं करते बल्कि समुदाय को आकर्षित करते हैं। और यहाँ तक कि साधारण कार्य भी अर्थ से चमक उठते हैं। हर क्रिया एक अवसर बन जाती है उस पूर्णता को व्यक्त करने का। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन ऐसे उठते हैं जैसे ब्रह्मांड व बार्सिलोना का फूलों का मैदान हो, जो जीवन और रंगों से फूट रहा हो। बाधाओं के बजाय आप हर जगह संभावनाएं देखते हैं। डेडलाइन अब डर नहीं, सुधार की चुनौती बन जाती है। रिश्ते खिलते हैं क्योंकि आप प्रेम से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि चारों ओर प्रेम व्याप्त है। धन अब संचित करने की वस्तु नहीं बल्कि एक परिसंचारी साधन बन जाता है, क्योंकि अब अभाव आपको प्रेरित नहीं करता। इस तस्वीर में एक जंगली फूलों की घाटी गोधूली के समय में असीम प्रतीत होती है। इस चित्र के रचयिता ने इसे जीवन और रंगों से फूटता हुआ कहा। यह है भूमन, प्रकृति में दृश्य रूप में प्रकट। जहां भी आप देखें, यहाँ तक कि सबसे छोटे दृश्य में भी वहां प्रचुरता है। इसे एक अनुस्मारक बनने दें। वास्तविकता स्वयं घनीभूत और असीमित हो सकती है यदि आपका मन उसे अनुमति दे। व्यावहारिक शब्दों में भूमन को जीने का अर्थ है अभाव मानसिकता से समृद्धि मानसिकता की ओर स्थानांतरण। यदि हम अपने मन को एक कैमरे की तरह माने, तो हमने अभी लेंस को एक विस्तृत कोण में समायोजित किया है। हम जानबूझकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उपस्थित और संभव है, बजाय इसके कि जो अनुपस्थित है। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन है, लेकिन मनोविज्ञान अनुसंधान कहता है कि यह शक्तिशाली है। कृतज्ञता में छोटे परिवर्तन भी आपका जीवन बदल सकते हैं, आपके मस्तिष्क को दोबारा तारबद्ध कर सकते हैं। निष्कर्ष, संपूर्णता को महसूस करना। दिन के अंत में भूमन एक सरल लेकिन गहरा पाठ सिखाता है। संपूर्णता ही हमारी मौलिक स्थिति है। हम अलग अलग बूंदें नहीं हैं जो अन्य बूंदों से संघर्ष कर रही हैं। हम एक महासागर में लहरें हैं, कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है। यह वह दृष्टिकोण है जिससे हर प्रमुख हिंदू परंपरा वास्तविकता को देखती है। उपनिषद प्रसिद्ध रूप से कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही विचार दर्शाते हुए कि संपूर्णता से ही संपूर्णता उत्पन्न होती है और संपूर्णता बनी रहती है। आप इस शब्द भूमन को एक मार्गदर्शक और खोज का विषय बना सकते हैं। जब डर का सामना करें तो अपने आप से पूछिए, क्या यह कमी है या मेरे मन का कोई झूठा विश्वास है? जब आप स्वयं को छोटा महसूस करें तो याद रखिए कि भूमन विशाल और सूक्ष्म दोनों को एक साथ समेटे हुए है, जैसे महासागर की जलराशि एक बूंद में समाई हो। शाब्दिक रूप से भूमन कुछ भी रोके नहीं रखता। रूपक रूप से यह आपसे कुछ कम की अपेक्षा नहीं करता, केवल इतना कि आप चारों ओर की समृद्धि को स्वीकार करें। भूमन के दृष्टिकोण से अपनी वास्तविकता को देखना हर दिन को आश्चर्य में बदल देता है। इसका अर्थ है यह महसूस करना कि जीवन का बाजार बंद नहीं होता। यह दुनिया का बगीचा लगातार खिलता रहता है। यदि आप उसे खिलने दें, आप वह दर्पण बन जाते हैं जो उस समृद्धि को प्रतिबिंबित करता है जिसे आप अपनाते हैं। तो इस एक संस्कृत शब्द को अपने अस्तित्व को अनुभव करने के तरीके को फिर से गढ़ने दें। भूमन, पूर्णता को अपनाइए और देखिए कि कैसे आपकी वास्तविकता ऐसे रूप में खुलती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना ये खो जाएगा।